श्रेयस अय्यर को मिला धोखा, इतनी बड़ी नाइंसाफी का आखिर कौन होगा जवाबदेह। तो इस वक्त अगर हम बात करें क्रिकेट जगत की, तो जो सबसे चर्चित मुद्दा बना हुआ है वो भारतीय टीम का ए स्क्वाड बना हुआ है। इंडिया ए स्क्वाड का ऐलान हो चुका है। इसमें बीसीसीआई ने कई गुमनाम चेहरों को मौका दिया है, तो कई खोए हुए सितारों को एक बार फिर से विश्व पटल पर अपना हुनर दिखाने का भी मौका दिया है। लेकिन इसमें एक नाम गायब है, जिस नाम का चयन लगभग तय माना जा रहा था, जो नाम इस वक्त विश्व पटल पर अपना परचम लहराता हुआ दिख रहा है, जिस नाम ने डोमेस्टिक सर्किट में भी बेहतरीन, जबरदस्त, बेमिसाल क्रिकेट इस वक्त खेलकर दिखाया है। भाई साहब, उस नाम का चयन भारतीय टीम के ए स्क्वाड में नहीं हुआ है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे हम किसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा हो रही है श्रेयस अय्यर के ऊपर। श्रेयस अय्यर 2.0 जिसका उदय हुआ है, उस श्रेयस अय्यर को इंडिया ए के स्क्वाड में चयन नहीं किया गया है। आपके ध्यान में एक सवाल उठा होगा, यार श्रेयस अय्यर की टीम पंजाब किंग्स प्लेऑफ में पहुंचेगी तो फिर इंडिया ए के स्क्वाड में कैसे वो चुने जाएंगे। तो आपको बताते चले कि शुभमन गिल की टीम भी प्लेऑफ में पहुंचेगी, लेकिन शुभमन गिल और साई सुदर्शन दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए उपलब्ध हो जाएंगे खेलने के लिए। यानी कि श्रेयस अय्यर अगर भारतीय टीम के समीकरण में होते, श्रेयस अय्यर का चयन इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली टेस्ट श्रृंखला के लिए होना होता, तो भारतीय टीम के इंडिया ए के स्क्वाड में दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए इनका चयन जरूर होता। यानी यह साफ हो गया है कि भारतीय टीम श्रेयस अय्यर के ऊपर अब गौर नहीं फरमा रही है। श्रेयस अय्यर को वो विराट कोहली का विकल्प के तौर पे नहीं देख रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा सेटबैक है श्रेयस अय्यर के लिए। तो आप ये सोचोगे यार सेटबैक कैसे, क्या ये टी20 और ओडीआई के प्रदर्शन के दम पर टेस्ट क्रिकेट टीम में चयन होना चाहिए? तो मैं कहूंगा नहीं। अगर आप श्रेयस अय्यर के रणजी ट्रॉफी के प्रदर्शन पर फोकस करोगे तो वो भी बेमिसाल रहा है, अद्भुत रहा है इस संस्करण में। बात करें उनके रणजी ट्रॉफी के प्रदर्शन की, तो 5 मुकाबले, 7 पारियां, 480 रन, औसत 68.57 का रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितने बेहतरीन ढंग से वो रणजी ट्रॉफी में भी प्रदर्शन करते हुए आए हैं। उसके अलावा स्ट्राइक रेट 90.22 का। यानी जब से श्रेयस अय्यर का एक्सक्लूजन हुआ है भारतीय टीम के टेस्ट स्क्वाड से, जब से उनको डिसिप्लिनरी मेजर के तहत बाहर किया गया है भारतीय टीम के स्क्वाड से, तब से रिवाइवल हुआ है श्रेयस अय्यर का। श्रेयस अय्यर 2.0 वर्जन देखने को मिले। श्रेयस अय्यर को बताया जाता था इससे पहले कि भाई साहब ये शॉर्ट पिच गेंदों पर संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं, तेज गेंदबाजी के खिलाफ उतने बेहतरीन ये क्रिकेटर नजर नहीं आते हैं, जिस कारण से टेस्ट फॉर्मेट के लिए उपयुक्त विकल्प नहीं है भारतीय टीम के स्क्वाड में। लेकिन इस वक्त अगर आप श्रेयस अय्यर पर फोकस करोगे तो भाई साहब तेज गेंदबाज भी इनके आगे अब थर-थर कांपते हुए नजर आते हैं। शॉर्ट पिच गेंदों को आसानी से चौके और छक्के में तब्दील करते हुए नजर आते हैं, और श्रेयस अय्यर 2.0 वर्जन इस वक्त विश्व पटल पर दिखाई देता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें, अभी हमने बात किया रणजी ट्रॉफी के प्रदर्शन की, अब अगर हम उनके अंतरराष्ट्रीय पटल पर प्रदर्शन पर फोकस करें, खासकर ओडीआई फॉर्मेट के प्रदर्शन पर फोकस करें, तो चैंपियंस ट्रॉफी में सेकंड हाईएस्ट स्कोरर थे। 243 रन 48.6 के औसत से इन्होंने बनाया था। तो आप समझ सकते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के मंच पर अगर इन्होंने प्रदर्शन किया है तो कितना बेहतर क्रिकेट वहां पर खेला होगा। जब भी भारतीय टीम दबाव की स्थिति में रही थी, जब भी भारतीय टीम अपने आप को मझधार में पा रही थी, जब भी भारतीय टीम संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही थी, एक ही आदमी डट और अड़ खड़ा हुआ होता था चैंपियंस ट्रॉफी में, नाम था उनका श्रेयस अय्यर। उसके बाद तो यह तय था कि भाई साहब ये तीनों फॉर्मेट खेलेंगे। सिर्फ और सिर्फ टी20 फॉर्मेट में डाउट था सभी के जान में कि यार ये टी20 फॉर्मेट कैसा खेलेंगे। स्ट्राइक रेट कॉज ऑफ कंसर्न उनका हुआ करता था। तो आईपीएल के मंच पर उन्होंने जबरदस्त और बेहतरीन क्रिकेट खेलकर दिखा दिया कि भाई साहब टी20 फॉर्मेट के भी ये बादशाह बन चुके हैं। अगर हम बात करें उनके टी20 फॉर्मेट में प्रदर्शन की, तो 11 मुकाबले, 405 रन इस आईपीएल के प्रदर्शन की, 97 इनका हाईएस्ट स्कोर रहा है, एवरेज 50.63 का, और स्ट्राइक रेट 180 का जबरदस्त रहा है। यानी जो स्ट्राइक रेट कॉज ऑफ कंसर्न श्रेयस अय्यर का हुआ करता था, वो अब उड़ चुका है। अब श्रेयस अय्यर तेज गेंदबाजों को भी हिट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पावर प्ले के ओवरों में जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी इस संस्करण में आईपीएल के किया हुआ है, और स्पिनरों के खिलाफ तो बेबाक तरीके से क्रिकेट पहले से ही खेलते थे। तो श्रेयस अय्यर का ये जो उदय हुआ था, उसके बाद ये तय हो चुका था कि भाई साहब ये तीनों फॉर्मेट भारतीय टीम से खेलेंगे। टी20 फॉर्मेट में भी इनका चयन होगा, ओडीआई फॉर्मेट में तो ये चैंपियंस ट्रॉफी भारतीय टीम को जिता ही चुके हैं, और टेस्ट फॉर्मेट जहां पर रणजी ट्रॉफी में इतना बेहतर प्रदर्शन किया था, 69 के औसत से बल्लेबाजी की थी, उनका इंग्लैंड दौरे पर जाना सुनिश्चित हो चुका था।
और विराट कोहली के संन्यास के बाद तो डाउटिच नहीं था कि श्रेयस अय्यर भाई साहब भारतीय टीम के स्क्वाड में नहीं चुने जाएंगे। लेकिन एकाएक जब स्क्वाड आता है, श्रेयस अय्यर का नाम नहीं सामने आता है, तो सभी भारतीय क्रिकेट प्रशंसक हतप्रभ हो जाते हैं। सभी भारतीय क्रिकेट प्रशंसक आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर क्यों श्रेयस अय्यर के साथ नाइंसाफी हुई है। अब क्या कुछ श्रेयस अय्यर अपने तरफ से करें कि भाई साहब उनका चयन भारतीय टीम के स्क्वाड में हो। अरे यार चलिए, आप एक बार उनको आंक तो लेते, आप एक बार उनको देख तो लेते, आप एक बार इंडिया ए के स्क्वाड में उनको चुन तो लेते, वहां पर ये तो समझ लेते कि ये टेस्ट फॉर्मेट के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। तो गलती हुई है, बीसीसीआई से गलती हुई है, बड़ी चूक हुई है। एक मैन इन फॉर्म खिलाड़ी को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया है, वहीं कई आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ियों को इंडिया के स्क्वाड में मौका दिया है, जिसमें ईशान किशन का नाम देखकर सब आश्चर्यचकित हैं कि भाई साहब किस बुनियाद पर ईशान किशन, किस बुनियाद पर शार्दुल ठाकुर। तो ये जो नाम आए हैं सामने और उन नामों में फिर श्रेयस अय्यर का नाम नहीं सामने दिखता है, तो भाई साहब मलाल श्रेयस अय्यर के जहन में जरूर होगा कि आखिर क्या मैंने गलत किया, आखिर क्या मुझसे चूक हुई है। जरूर गंभीर कुछ न कुछ कम्युनिकेट श्रेयस अय्यर से इस वक्त कर रहे होंगे, क्योंकि वो श्रेयस अय्यर को नहीं खोना चाहेंगे। श्रेयस अय्यर जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, सबको यही था कि श्रेयस अय्यर इंग्लैंड दौरे पर जाएंगे, नहीं गए हैं तो कम्युनिकेट बीसीसीआई उनसे जरूर करेगा कि क्या कुछ वो और श्रेयस अय्यर से चाहते हैं ताकि टेस्ट फॉर्मेट में भी वो अपना जगह बना पाए। ये बात मैं आप पर छोड़ देता हूं, कमेंट सेक्शन में आप अपना राय जरूर साझा करिएगा भाई साहब कि श्रेयस अय्यर का ना चुना जाना कितनी बड़ी नाइंसाफी है। क्या आप भी सोच रहे थे श्रेयस अय्यर भारतीय टीम के टेस्ट स्क्वाड में होंगे ही होंगे? क्या आप भी यही सोच रहे थे कि विराट कोहली की जगह भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में श्रेयस अय्यर ही जगह लेंगे? आपकी राय क्या है? आप जरूर इन सवालों का जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।